क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप जिंदगी से अकेले ही लड़ रहे हैं, जैसे सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर हो, बिल जमा हो रहे हैं, मौके हाथ से फिसल रहे हैं और अंदर एक खालीपन है जो किसी बड़ी चीज के लिए चिल्ला रहा है? अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड सिर्फ आपकी बात सुनता नहीं बल्कि आपके आदेश मानता है, जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते हैं, आप अपनी हकीकत के रचयिता हैं, चाहे आप इसे माने या नहीं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आकर्षण के सिद्धांत को सबसे अच्छे अर्थों में मैनिपुलेट किया जा सकता है। हम आपको सटीक तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे फिर से संरेखित करें ये सिखाएंगे, ताकि ब्रह्मांड वही चीज दे जो आप चाहते हैं, न कि जिससे आप डरते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन ऑन करें और नीचे कमेंट करें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आपकी यात्रा आपकी हकीकत पर पूर्ण नियंत्रण की और अब शुरू होती है। वीडियो के हर हिस्से के साथ आप समझेंगे कि कमी सिर्फ एक पुरानी प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है। हम इसे समृद्धि और आशीर्वाद की एक नई फ्रीक्वेंसी से बदलेंगे। आखिर तक जरूर बने रहें और जानें वो गुप्त मंत्र जो ब्रह्मांड की आज्ञाकारिता को खोलता है। नीचे कमेंट करें, मैं अपनी हकीकत का आदेश देता हूं, और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में आप समझेंगे कि आपने अब तक अपनी हर चाहत को क्यों आकर्षित नहीं किया और इसे चंद पलों में कैसे बदले। शायद आपने पहले विजुअलाइज करने की कोशिश की हो, एफर्मेशन दोहराए हों या ड्रीम बोर्ड बनाए हों, लेकिन कुछ भी नहीं बदला और फिर आप शक करने लगते हैं, क्या ये सच में काम करता है? सच बहुत सीधा और शक्तिशाली है। मायने इस बात का नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात का है कि आप क्या कंपन वाइब कर रहे हैं। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमें हमेशा याद दिलाते हैं, आप वही चीज आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। आपकी ऊर्जा का क्षेत्र एक जीवित चुंबक की तरह है। आप 1000 बार दोहरा सकते हैं, मैं समृद्धि चाहता हूं, लेकिन अगर आपके कार्य और भावनाएं डर, शक और चिंता से जुड़ी हैं, तो ब्रह्मांड बस और कमी ही देगा। यही आता है आकर्षण के सिद्धांत की सचेत मैनिपुलेशन का रहस्य। बाहरी बदलाव मांगने से पहले अपने आंतरिक हालात बदले। सब कुछ बदल जाता है जब आप अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं, और ये क्वांटम विज्ञान का काम है। अब चलिए एक अभ्यास करते हैं। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके सिर से होकर आपके पूरे शरीर में नीचे तक जा रही है। अब दृढ़ता से कहें, मैं दिव्य अवसरों का चुंबक हूं। इसे सच की तरह महसूस करें। इस एफर्मेशन को नीचे कमेंट करें और अगले स्टेप में हम बताएंगे वो मानसिक कोड जो आपके मन को दोबारा प्रोग्राम करता है, ताकि ब्रह्मांड आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करे। क्या आपने देखा है कि कुछ लोगों में जैसे कोई जादुई स्पर्श होता है? जो भी वे चाहते हैं आसानी से प्रकट हो जाता है। पैसा, प्यार, मौके, ये कोई किस्मत नहीं है, ये है सही मानसिक प्रोग्रामिंग। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे कि आपका चेतन मन फैसला करता है, लेकिन नियंत्रण अवचेतन मन के हाथ में होता है। यानी अगर आपका अवचेतन मन गरीबी के लिए प्रोग्राम है, तो ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी को मानेगा, चाहे आप समृद्धि क्यों ना चाहते हो। चाबी है एक शक्तिशाली चक्र को साधने में। विचार, भावना, क्रिया, परिणाम। जब आप इस चक्र को जानबूझकर बदलते हैं, आप एक नई वाइब्रेशनल पहचान बनाते हैं, और ब्रह्मांड एक क्वांटम आईने की तरह बस उसी नई फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। आकर्षण के सिद्धांत को मैनिपुलेट करना यही है, ऐसे मानसिक और भावनात्मक आदेश सक्रिय करना जो आपकी ऊर्जा की पहचान को बदल देते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस ये है, हर सुबह उठते ही आईने में अपनी आंखों में देखते हुए दोहराएं, मैं समृद्ध, पूर्ण और चमत्कारी जीवन का हकदार हूं। ब्रह्मांड खुशी से मेरी सेवा करता है। इसे 7 बार भावनात्मक तीव्रता के साथ दोहराएं। यह दिन की शुरुआत में ही आपकी वाइब्रेशन को फिर से लिख देता है। नीचे कमेंट करें, ब्रह्मांड खुशी से मेरी सेवा करता है, और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगे वो 3 रोजमर्रा के व्यवहार जो बॉब प्रॉक्टर इस्तेमाल करते थे अपनी वाइब्रेशन को दोगुना करने और संपत्ति आकर्षित करने के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि बॉब प्रॉक्टर रोज क्या करते थे ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी
समृद्धि के साथ संरेखित रहे। ये 3 व्यवहार सरल हैं लेकिन बेहद शक्तिशाली। ये आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करते हैं, आपके वाइब्रेशनल क्षेत्र को बदलते हैं और ब्रह्मांड को आपके पक्ष में काम करने के लिए लगाते हैं, जैसे एक अदृश्य सहयोगी। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला है सक्रिय कृतज्ञता। बॉब हर दिन 10 कारण लिखते थे जिनके लिए वे आभारी थे, भले ही वे अब तक सच न हुए हों। वे उस पैसे के लिए भी धन्यवाद देते थे जो अभी तक उनके खाते में नहीं आया था, जैसे वो पहले से ही वहां हो। इससे निश्चितता की फ्रीक्वेंसी बनती है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। दूसरा व्यवहार है रचनात्मक कल्पना। वे सफलता के विशिष्ट दृश्य देखते थे, साइन होते कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसा आते हुए संतुष्ट क्लाइंट्स की तालियां, और ऐसा महसूस करते थे जैसे वो सब अब भी हो रहा हो। तीसरा है विश्वास से कार्य करना। इसका मतलब है साहसिक निर्णय लेना, भले ही कैसे पता न हो। वे भरोसा करते थे कि रास्ता अपने आप सामने आएगा। अभी करें, नीचे लिखें, मैं विश्वास से कार्य करता हूं, रास्ता प्रकट होता है। और एक संकल्प लें, कल से आप इन तीनों में से कम एक अभ्यास जरूर करेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे वो सबसे बड़ी गलती जो लोगों को समृद्धि प्रकट करने से रोकती है और कैसे इसे हमेशा के लिए टाला जा सकता है। हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हों, कल्पना, एफर्मेशन, वाइब्रेशन, लेकिन अगर आप ये चुपचाप होने वाली गलती कर रहे हैं तो आपकी सारी ऊर्जा नाली में जा रही है। बॉब प्रॉक्टर इस बारे में स्पष्ट थे। संदेह प्रकटीकरण का जड़ है और यह कैसे छिपता है विचारों में, जैसे अगर ये काम न करे तो क्या ये मेरे लिए है या मेरी किस्मत ही खराब है। संदेह एक अवरोधक फ्रीक्वेंसी है। जब आप संदेह करते हैं, ब्रह्मांड उसे एक सूक्ष्म नहीं चाहिए की तरह लेता है और वह ठीक उसी के अनुसार जवाब देता है। गलती तकनीक में नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक फ्रीक्वेंसी में है जो आपकी मंशा के साथ जाती है। भले ही आप समृद्धि का ऐलान करें, अगर आप डर में कंपन कर रहे हैं कि यह सफल नहीं होगा, तो आप सिर्फ कमी को ही प्रकट कर रहे हैं। चाबी है संदेह को चरम आत्मविश्वास से बदलना। अब इसे तोड़ते हैं, अपनी आंखें बंद करें और सीने से कहें, सब कुछ मेरी समृद्धि के लिए सहयोग करता है। ब्रह्मांड मेरा सहयोगी है। इसे निश्चितता की लहर की तरह महसूस करें। इस ऊर्जा को अपने अंदर फैलने दें। नीचे लिखें, चरम आत्मविश्वास, समृद्धि अनिवार्य। अगले भाग में मैं बताऊंगा कैसे ब्रह्मांड की भाषा, मुद्रित संकेतों और संयोगों का उपयोग करके आप अपनी प्रकटीकरण शक्ति को सिर्फ 7 दिनों में तेज कर सकते। एंड क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ संयोगवश हो गया? कोई नंबर बार बार दिखे, कोई आपको कॉल करे उसी वक्त जब आपने उसके बारे में सोचा हो, या कोई मौका अचानक सामने आ जाए? ये संयोग नहीं है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, ब्रह्मांड लगातार आपसे संवाद कर रहा है, और जब आप इस सूक्ष्म भाषा को सुनना सीखते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में आ जाते हैं जहां आपकी प्रकटीकरण प्रक्रिया तेज हो जाती है। संकेत कंपनात्मक प्रतिक्रियाएं होते हैं। अगर आप 111, 777 जैसे नंबर देखने लगते हैं या बार बार धन संपत्ति से जुड़ी पंक्तियां सुनते हैं, तो ये ब्रह्मांड का संदेश है, जारी रखो, तुम सही तरंग पर हो। जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो अनमोल शॉर्टकट्स खो देते हैं, लेकिन जब हम विश्वास और क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देते हैं तो प्रकटीकरण का समय संकुचित हो जाता है। समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी इस बात की पुष्टि है कि क्वांटम क्षेत्र आपके आदेशों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। अब ये है आपकी प्रैक्टिस अगले 7 दिनों के लिए। हर दिन उन संकेतों को नोट करें जो आपको दिखें, नंबर, शब्द, मुलाकातें। सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें और कहें, हे ब्रह्मांड, मेरी समृद्धि के लिए अगला कदम प्रकट करें। फिर सुबह उठते ही जो भी मन में आए उसे लिख लें। अब कमेंट करें, मैं ब्रह्मांड के संकेत पढ़ता हूं और विश्वास से कार्य करता हूं। अगले अध्याय में हम अनलॉक करेंगे एक हिंदी मंत्र जो समृद्धि के क्षेत्र को सक्रिय करता है और तत्काल
धन की तरंग से जुड़ाव बनाता है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ध्वनि में हकीकत को आकार देने की शक्ति होती है। बॉब प्रॉक्टर इस पर गहराई से अध्ययन करते थे। ध्वनि की कंपन किसी भी छवि से ज्यादा प्रभावशाली रूप से अवचेतन में प्रवेश करती है। और हिंदू परंपराओं में जिन्होंने बॉब की समग्र ज्ञान प्रणाली को भी प्रभावित किया, एक विशिष्ट मंत्र है जो समृद्धि की फ्रीक्वेंसी के साथ गूंजता है और समृद्धि के क्वांटम क्षेत्र को सक्रिय करता है। AUM श्री महालक्ष्मीय नमः। यह मंत्र लक्ष्मी देवी की ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जो धन और सौभाग्य की देवी है, और एक ऐसी कंपन उत्पन्न करता है जो समृद्धि, अवसर और अप्रत्याशित धन को आकर्षित करता है। जब आप इस ध्वनि को इरादे के साथ दोहराते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को इस तरह से पुनः प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वह समृद्धि को आकर्षित करे, यहां तक कि जब आप सो रहे हों। ये आपके वाइब्रेशनल क्षेत्र में सुनहरी बीज बोने जैसा है। जितना ज्यादा आप दोहराते हैं, उतनी ही गहरी जड़ें समृद्धि की बनती है। चलिए अब साथ में अभ्यास करें। गहरी सांस लें, दिल पर हाथ रखें और जोर से 7 बार दोहराएं। AUM श्री महालक्ष्मीय नमः। हर शब्द को ब्रह्मांड के लिए एक सीधा आदेश मानकर महसूस करें। इस मंत्र को नीचे कमेंट करें ताकि आपकी कंपन स्थिर हो सके। और तैयार हो जाइए। अगले भाग में हम एक संपूर्ण मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग रिचुअल से इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, जिससे आपकी चेतना हर दिन धन के साथ संरेखित रह सके। अब आपके हाथ में है सचेत प्रकटीकरण का नक्शा। लेकिन जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, ज्ञान में शक्ति तभी होती है जब उसे प्रयोग में लाया जाए। असली परिवर्तन होता है रोजमर्रा के अभ्यास में, उस नई वाइब्रेशनल पहचान के प्रति समर्पण में जिसे आपने यहां से विकसित करना शुरू किया है। चलिए इस प्रक्रिया को एक सरल लेकिन शक्तिशाली रिचुअल से सील करें, जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखने या किसी चिंता के बारे में सोचने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कहें, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य करता है, धन मुझ तक आसानी से बहता है। इसके बाद हिंदी मंत्र AUM श्री महालक्ष्मीय नमः को 7 बार दोहराएं। दिन भर संकेतों के लिए सतर्क रहे। जब कुछ संयोग जैसा लगे, जोर से कहें, मैं संकेत को पहचानता हूं और विश्वास से कार्य करता हूं। सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं, जैसे वे पहले से ही सच हों। अब नीचे कमेंट करें। अपनी समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपका व्यक्तिगत मंत्र, जैसे मैं अनंत धन और आशीर्वाद का स्रोत। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और प्रकटीकरण टूल्स मिलते रहें। बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई रहस्य छूट न जाए। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे अपने वित्तीय भाग्य पर नियंत्रण पाना है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमें प्रेरणा देते थे, अभी शुरू करो। तुम्हारा वित्तीय भाग्य तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा है।